मैंने आपको 3 तक क्वेश्चन करा दिए। अब जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको डी वाली एक्सरसाइज में कराऊंगा, क्योंकि उसमें डी वाली एक्सरसाइज का यूज है। तो पहले आपकी डी वाली एक्सरसाइज होगी, उसके बाद वो चौथा क्वेश्चन होगा। चौथे की जो 4-5 क्वेश्चन है वो बाद में मैं कराऊंगा। अब मैं आपको सामने ये 4 कंडीशन लेके आया हूँ, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। इन कंडीशन से ही जो मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा वो इन्हीं कंडीशन से होंगे। आपको इन कंडीशनों को समझना है बस। ये आगे के लिए कंडीशन है, ये देखना कि जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी, कोई रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। जैसे कि ये रेखा है, जैसे मैंने मान ली ये रेखा, ठीक है, ये मतलब ये एक्स अक्ष है हमारी, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये रेखा है जो वो एक्स अक्ष के समांतर बोल रही है, तो ये इसके समांतर है। जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो कंडीशन होती है dy अपॉन dx बराबर 0 होता है, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर 0 मतलब कोई क्वेश्चन दिया होगा उसकी हम dy अपॉन dx निकाल देना। तो एक जब बोलेगा उसमें कि एक्स अक्ष के समांतर, वो वैल्यू निकालिए कि जो मतलब क्वेश्चन देगा। मैं आपको कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, तो समझिए कि जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तब कंडीशन होगी dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है। और जब रेखा y अक्ष के समांतर, मतलब जब रेखा y अक्ष पर स्पर्श करती है या समांतर है, y अक्ष पर स्पर्श करती है, जब रेखा y अक्ष पर स्पर्श करती है ऐसे करके, तो सॉरी ऐसे करके नहीं होगी, ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे। तो y अक्ष पर जब स्पर्श करती है तो कंडीशन होती है माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx, ठीक है। ये बहुत चीज समझिए, आपको ये दोनों समझ में आ गए। जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो dy अपॉन dx बराबर 0 रखना है, और जब रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx बराबर 0 रखना है। माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx, जो dy अपॉन dx निकलेगी ना वो यहाँ पे मान रख देंगे और बराबर में 0 रख देंगे, और इसको m बराबर लिखते हैं। देखना आगे क्वेश्चन होंगे तब आपको जल्दी समझ में आएगी। पहले आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर y अक्ष बोले तो 1 अपॉन dy माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx बराबर 0, और जब x अक्ष बोले तो dy अपॉन dx बराबर 0। हमें ऐसे करके मतलब याद रखना, जब रेखा वक्र पर एक दूसरे को स्पर्श करता है, जैसे कोई रेखा है वक्र पर एक दूसरे पर स्पर्श करता है, जैसे कि ऐसे करके एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारी कंडीशन होती है m1 बराबर m2। दो प्रवणता दी होगी, मतलब दो हमारे जो सवाल दिए होंगे, एक हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ, उसकी दो निकलेंगी, दो प्रवणता dy अपॉन dx बराबर और dy अपॉन dx बराबर, उसको हम m1 और m2 मान लेंगे। तो हमारा एक दूसरे को स्पर्श करता है, मतलब ये हमारी कंडीशन m1 बराबर m2। अब जब दो वक्र दिए हैं कोई, सॉरी हाँ दो वक्र, कंडीशन यही है हमारी, एक मिनट, जब दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श, सॉरी जब दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जैसे कि हमारी कंडीशन है कि जैसे कोई दो वक्र है, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे हैं जो समकोण पर काटते हैं। हमारा समकोण क्या होता है, ऐसे करके होता है, तो ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं इन दोनों को, तो ये समकोण बनना है इसमें। तो देखना जब समकोण पर काटते हैं तो हमारा m1 इंटू m2 बराबर होता है माइनस के 1 अपॉन, सॉरी माइनस का 1, ये होता है, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है, आप ये कंडीशन कॉपी पर लिखना। आगे भी कुछ कंडीशन हैं, कंडीशनों के हिसाब से ये क्वेश्चन होंगे ये हिंदी वाले, ठीक है। तो देखना अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये कंडीशन का नहीं है, बस थोड़ा ऐसा ही है। तो देखना पहले जो मेरा 5वां क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, पहला
मतलब पहले का जो पहले क्वेश्चन कराए थे ना, वो वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 3। अब बोल रहा है कि इसकी ढाल, जो ढाल है वो 7 दी है। कितनी दी है? 7। हमारी ढाल क्या होती है? dy/dx। ढाल मतलब प्रवणता। अगर बोलता वहां पे तो उसने ढाल बोली है, अगर बोलता कि इसकी प्रवणता 7 है तो अब क्या कर नहीं पाते इसको। भाई ढाल और प्रवणता एक ही होती है और बराबर में 7 हमें दिया है। dy/dx बराबर 7 दिया है। इसका हम dy/dx निकालेंगे। x के सापेक्ष समीकरण ये लाइन लिखेंगे dy/dx बराबर 2x प्लस के 7 x का 1 और 3 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो मैंने इतना ही छोड़ दिया, ठीक है। अब dy/dx बराबर दे रहा है 7। तो देखना कि इसमें अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जो dy/dx है उसका मान 7 दिया है हमें, और इसके जो इसका मान 7 दिया है तो मैंने 7 लिख दिया 2x प्लस के 7। अब देखना कि अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मैं 7 इधर को लेके आऊंगा तो 2x बराबर में 7 माइनस के 7, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये 7 प्लस के है तो इससे साइड से कट जाएंगे, और चाहो तो आप इधर ले जाओ तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो ऐसे कट गए तो इसके बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। इसके बराबर में 0 आ गया। x बराबर क्या हो गया? 0। हमारा x बराबर 0 निकला है। तो अब ये पूछ रहा है कि हमारा x बराबर 0 निकला है। अब ये x बराबर 0 इस वाले समीकरण में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। यहाँ से देखना कि y बराबर x बराबर रखनी है ना, तो y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 और प्लस 3, तो y बराबर हमारा कितना आया? 3। अब ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की ढाल मान 7 दी है। तो हमें एक लाइन लिखनी है कि बिंदु 0,3 पर स्पर्श रेखा की ढाल 0,3 पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी। ये पूछ रहा है कि ढाल है या नहीं है ये 7। तो हमने इसमें रखा, इसके बराबर में किया, x का मान निकला। जो x का मान था वो हमने इसमें के रखा और यहाँ पे हमने बिंदु बना लिए। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो हमने लाइन लिख दी कि बिंदु 0,3 पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी। तो हमें ये ऐसे हमें ये करना है। 5 वाला क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा घुमा दिया है उसने। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही घुमाने वाले। वो नहीं आते हैं कि बिंदु दे देगा और ढाल निकलवाएगा, वो आते हैं पर विकल्पों में। बस ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि बच्चा लग जाता है कि ढाल दे रहा है, अब ढाल वो जानता नहीं है ढाल क्या होता है। हमें ये चीज समझनी है कि इसमें हमें ढाल दे रहा है, मतलब ढाल 7 दे रहा है। हमारी ढाल होती क्या है? ढाल हम m भी बोलते हैं उसको, dy/dx भी बोलते हैं, dy/dx भी बोलते हैं। और हमें dy/dx बराबर 7 दे रहा है, y बराबर हमें ये समीकरण दे रहा है, उसका अवकलन करके dy/dx के बराबर 7 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकल के हमें ये लाइन लिख देनी है। बस हमारा ये सवाल हो गया। तो ऐसे करना है इस सवाल को, ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन देखना। छठवां क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने आपको तीसरी कंडीशन कराई थी, सॉरी तीसरी कंडीशन कराई थी ना, उस कंडीशन का यूज होगा छठवें क्वेश्चन में। याद रखना, छठवें क्वेश्चन में उस कंडीशन का यूज होगा, ठीक है। समझने का प्रयास करना। छठवां क्वेश्चन, अब दे रहा है कि x² प्लस y² बराबर में 1, ठीक है। अब दूसरा साइड में दे रहा है x² प्लस के y²/b²। ये दो दिए हैं, ये अलग अलग सेम लग रहे हैं, मतलब सेम ही दे होंगे उसमें। y² और y²/b² बराबर 1, ठीक है। अब देखना है हमें, ये दोनों समीकरण दिए हैं हमें, ठीक है। अब
इन दोनों का हम अवकलन करेंगे। इसका अवकलन कीजिए, इसका अवकलन कर लेना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, समझ रहा। इसका अवकलन में आप कैसे करेंगे ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x हो गया अपॉन ये इसके गुणा में ए बना अपॉन स्क्वायर, तो ये गुणा में लिखा रहेगा यानी बना बटे में ही लिखा रहेगा, ए स्क्वायर इसका कोई अवकलन नहीं होगा, प्लस y का अवकलन 2y आपको बताइए 2y और b स्क्वायर और dy अपॉन y का अपन द्वारा करते हैं dy अपॉन dx और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जो ये वाला पद है ना, यहाँ से आप 2 कॉमन लो, तो x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए थे ना, और मैं इन दोनों को, इन 2 को इसमें ले जाऊंगा, 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये हटा दिए, 2 का भाग दे दिया, सीधा मतलब ये, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ से मैं आपकी dy, अब मैं यहाँ से dy अपॉन dx निकालूंगा। dy अपॉन dx कैसे निकालूंगा, y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर में ये इधर जाएंगे तो माइनस के x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और dy अपॉन dx बराबर में ये इसके बट्टे में जाएगा। जब ये बट्टे में जाएगा तो ये घात जैसे कि ये सीधा खड़ा हो, जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये इधर जाएगा तो ये 2/2 ही हो जाएगा, क्या वो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे भाई उल्टी हो जाएगी संख्या, जैसे कि ये जाएगा ऐसे करके, ये 9 घूमेगा तो y नीचे आ जाएगी और ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो इसलिए ये बट्टे वाली जो ये भाग वाली है वो गुणांक बन जाएगी, और जो गुणा वाली है वो भाग में आ जाएगी, तो माइनस के x अपॉन ए स्क्वायर और इनटू में b स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब इसको हम m1 मान लेंगे, इसको m1, तो m1 बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस के x b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y, इतना आ गया m1 बराबर, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, इसका अवकलन कीजिए, इसका अवकलन, जब आप इसका अवकलन करोगे, जब आप इसका अवकलन करोगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, बिल्कुल सेम, ये m1 है और जब ये वैल्यू सेम है, ठीक है, ये वैल्यू सेम है, और जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब y अपॉन b है और b को इधर ले जाएंगे ऊपर, तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखना कि मैंने इसकी वैल्यू पहले इसका देखा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस के 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 0, 2 का भाग दिया, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस के y अपॉन b स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर 0, और y यहाँ से y स्क्वायर अपॉन dy अपॉन dx बराबर माइनस के x अपॉन ए स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर में माइनस के x अपॉन ए स्क्वायर और इनटू में b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी b स्क्वायर अपॉन y, ठीक है, b स्क्वायर अपॉन y। अब देखना dy अपॉन dx बराबर माइनस के x अपॉन y और b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से भी देखना x अपॉन y और b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखना ये m2 हो गई, ये m2 हो गई, तो m2 बराबर माइनस के x और y और b स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी m2 निकल आई। अब ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि जो ये 2 समीकरण दिए हैं, उन दोनों जो 2 समीकरण दिए हैं, मतलब दो रेखा दी हुई हैं, वो समकोण पर काट रहा है, मतलब जो 2 वक्र दिए हुए हैं, 2 वक्र दिए हैं वो समकोण पर काट रहा है। ये 2 वक्र दिए हैं m1 और मैंने आपको समकोण वाली जो कंडीशन कराई थी उसमें क्या कराई थी कि m1 इंटू में m2 बराबर होता है माइनस के 1,
तो m1 की वैल्यू यहाँ पे और m1 m2 की, तो m1 की कितनी है -kx अपॉन बाई इंटू में b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू में -kx अपॉन बाई m2 की वैल्यू रखा हमने b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर में -k1। ये कंडीशन मैंने रख दी। तो देखना ये कंडीशन मैंने जब रख दी तो देखना, हाँ बस यही देखना कि अब जो मैंने ये कंडीशन रखने के बाद अब मेरा ये सवाल हो गया अब ये मेरा कि तो देखना x जो x है वो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर और b की घात 4 हो जाएगा। वैसे हम इसमें गुणा नहीं करते हैं, चाहो तो आप गुणा कर लो, लेकिन हम गुणा नहीं करते हैं, बस हम इतना रख के हम सिद्ध कर देते हैं कि ये हमारा कंडीशन में बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तो वैसे आप करो इसका, वैसे तो देखना ये हमें -1 दे रहा है। अब देखना जो -1 है वो x स्क्वायर और x स्क्वायर जो हमारी b है और ये b है। ठीक है, और ये क्या हमारी ये कंडीशन सेम आ रही है, मतलब m1 और m2 क्या हमारी बराबर आई है, और जब m1 हमारी m2 हमारी बराबर आई है तो ये हमारा सवाल सही है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, चाहो तो आप गुणा कर दो, मत करो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, बस इतना ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सवाल हो गया। बस हमें जो हमारी ये कंडीशन दी है ना उस कंडीशन में यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, देख लेना। ठीक है, आंसर देख के अब आप आगे बढ़ा देना। मैंने आपको सामने इतना ही क्वेश्चन जोड़ दिया है। अब मैं आपको कराऊंगा, 6वां हो गया, अब 7वां क्वेश्चन कराऊंगा। 7 फिर 8 फिर 9। ठीक है, 7 फिर 8 फिर 9। सातवां क्वेश्चन है ना, 7वां ऐसे दोबारा क्या कंडीशन में याद रखना है भाई, कंडीशन में याद रखना है। हाँ देखना, 7वां वाला क्वेश्चन देखना है भाई। चल क्यों नहीं रही है, चल तो रही है पर ज्यादा नहीं कर रहा। ठीक है, 7वां वाला क्वेश्चन देखना। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है, वाई स्क्वायर बराबर दे रहा है x³ - के x + 1। शायद यही है। ठीक है, अब ये दे रहा है कि कोई स्पर्श रेखा है, ये बोल रहा है कि कोई स्पर्श रेखा है, वो उस स्पर्श रेखा की कोई प्रवणता है और उस प्रवणता लैंग्वेज इसकी भूल गया क्या यार, लैंग्वेज क्या है इसकी, कि कोई स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो x अक्ष पे दे रहा है, x अक्ष पे दे रहा है और x अक्ष पे दे रहा है, क्या दे रहा है, इसकी कंडीशन क्या है भाई, भूल गया मैं। इसकी कंडीशन x अक्ष पे दे रहा है और y अक्ष पे दे रहा है। किस अक्ष पे दे रहा है, तो देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता किस अक्ष पे, किस निर्देशांक पे दे रहा है, x अक्ष के निर्देशांक पे दे रहा है। तो मैंने आपको x अक्ष के निर्देशांक पे दे रहा है यार, इस कंडीशन को कैसे करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं इसको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।